भक्तों वाली बात करने लगे। वो भी कहते हैं कि मोदी के हम भक्त हैं, आप कह रहे हो वैसी के भक्त हैं। वैसी के भक्त नहीं है, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के भक्त हैं। हम उसकी इबादत करने वाले हैं और हम अपने रब की इबादत करते हैं। और जो असद साहब ने कहा, हम उनके हर्फ बहर्फ उनकी तायीद करते हैं और कहते हैं कि हम डरने वाले सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से हैं। इस आशिकी का मतलब ये है कि अगर तुम एक खास कम्युनिटी और एक खास कौम को उसकी कमजोरी का एहसास दिलाओगे और उसको बताओगे कि तुम यहाँ अक़लियत में हो और तुम ये चाहोगे कि उनको दबा दिया जाए, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं, मजलिस का हर दीवाना कहेगा कि मैं दीवाना हूँ, मजलिस का हर शेर कहेगा कि मैं। सेकुलर पार्टियों को कहना चाहता हूँ कि जंगल में शेर अगर दो भी हो ना, तो वो भी जंगल के लिए काफ़ी होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ राशिद। बिजनौर पहुंचे, असदुद्दीन ओवैसी की सभा भी खत्म हुई है, तमाम लोग इकट्ठा हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ समझे। जिस तरह से लगातार वो प्रधानमंत्री और अखिलेश यादव पे तो बोल ही रहते हैं, राहुल गांधी पे भी बोल दिए, कह रहे हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री हिंदू बनना चाहिए। तो तमाम मौलाना भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, सबसे बातचीत पहले आप ही शुरू करते हैं। क्या लगा राहुल गांधी के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? राहुल गांधी वाले बयान से हम अपने असद साहब, अपने कायद साहब की हर बात से इत्तिफाक रखते हैं और इसलिए राहुल गांधी जी से हमें सबसे ज़्यादा शिकायत और शिकवा है। और उसकी वजह यह है कि हमने इनको 70 सालों में सिर्फ और सिर्फ इसलिए वोट किया कि हमें हिंदुस्तानी मानिए, हमें बराबर का हक दीजिए, हमें रहने का हक दीजिए। लेकिन ये वो लोग हैं कि जिन्होंने 70 सालों में हमारे वजूद को भी नहीं बचाया है। और ये बात इसलिए कह रहा हूँ और निहायत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इन्होंने हमारे वजूद को भी नहीं बचाया है कि जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट में आती है और 2014 के बाद 2019 में आती है, पहले वो जाल बिछाती है और जाल बिछाने के बाद 2019 में जब वो एनआरसी और सीएए लाती है तो वो इनकी पोल खोलती है कि मुसलमानों, तुमने जिस मकसद के लिए कि तुम्हें हिंदुस्तानी माना जाए, तुमने जिस मकसद के लिए इन्हें वोट किया है उसमें भी नाकाम है, क्योंकि एनआरसी और सीएए के जरिए तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो। नहीं, कांग्रेस तो माना जाता है, सेकुलरिज्म सबसे ज्यादा कांग्रेस में देखा जाता है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है आप बताइए मुझे? सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब क्या ये है कि आप मेरे थप्पड़ मारे और मैं सह लूं? नहीं, इसका मतलब ये कौन मार रहा है आपको थप्पड़? कौन नहीं मारता हमें? हर रोज हमें थप्पड़ मारा जाता है, हर रोज हमें हमारी कमजोरी का एहसास दिलाया जाता है, हर रोज हमें बताया जाता है कि तुम मुसलमान हो और अक़लियत हो, हर रोज हमें बताया जाता है कि तुम कमजोर हो, हर रोज हमें बताया जाता है कि तुम गुलाम हो। कब तक हम ये गुलामी सहेंगे? हमने क्या इसलिए अंग्रेजों से लड़े थे? हम अपने खून का नजराना इसलिए पेश किया था। हमने गांधी जी के पैगाम पर और हमने इस मुल्क के संविधान पर इसलिए यकीन रखा था कि आप हमें लात मारेंगे, आप हमें कमजोर जताएंगे, आप हमें गुलाम बनाएंगे। हमने इसलिए कहा था, हमने इसलिए पाकिस्तान को कहा था कि आप मिलकर रहिएगा, हम एक मुल्क इसी मुल्क के अंदर रहेंगे। क्या इसलिए रुके थे हम इस मुल्क में कि हमें गुलाम बना दिया जाएगा, हमें दूसरे नंबर का शहरी बना दिया जाएगा? इसलिए रुके थे हम। कहाँ कौन शहरी बना रहा? आप 100 सीट पे चुनाव लड़े, क्या कर लेंगे? 100 सीट पे चुनाव लड़के? हाँ, ये सवाल आपका बहुत लोग सवाल पूछते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, और माफ कीजिएगा लग ऐसा रहा है जैसा ये सवाल आपका नहीं है, सेकुलर पार्टियों का है। अगर ये सवाल आपका है और आपके अलावा अगर ये सवाल सेकुलर पार्टियों का है, तो आप तमाम लोगों के माध्यम से तमाम सेकुलर पार्टियों को कहना चाहता हूं कि जंगल में शेर अगर दो भी हो ना, तो वो भी जंगल के लिए काफी होते हैं। जिस तरह से बस मुसलमानों के वोट से क्या हो जाएगा? मुसलमानों सब लोग आपके साथ बिल्कुल ठीक। कौन लेगा हमें अपने साथ? क्या हम खुद जाएंगे? हमने कहा कि हमें साथ लीजिए, हमने अखिलेश यादव जी से कहा गठबंधन कीजिए, हमने मायावती जी से कहा गठबंधन कीजिए। ये आपके माध्यम से उन लोगों से सवाल है, आप लोकदल से गठबंधन करेंगे 2 सीटों वाली पार्टी से, आप ओपी राजभर से गठबंधन कर लेंगे जिसका कोई वजूद नहीं है, आप जिसका यूपी में कोई वजूद नहीं है कांग्रेस से गठबंधन करेंगे, जिसके साथ सुन लीजिए, पहले सुनिए उसके बाद सवाल कीजिए। आप कांग्रेस से गठबंधन करेंगे और 19% वाले लोगों से गठबंधन नहीं करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? आप यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों आप वोट तो दीजिए, आपको अपना नेता चुनने का हक नहीं है? क्यों? तो रहे डॉक्टर अयूब आपसे गठबंधन करना चाह रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं? डॉक्टर अयूब साहब आइए, इस्तिकबाल है उनका, वो आए और आकर के असद साहब से कहें, असद साहब हम आपके मकसद को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर वो आ रहे हैं तो उनका खैर मकदम है, आए वो। और बार कह रहे हैं हमें ले लीजिए, तो बिल्कुल लेंगे हम, हमारे असद साहब लेंगे उनको। और हम महीने से कह रहे हैं
अगर वो 1 महीने से ये बात कह रहे हैं तो अगर वो बहुत शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए कि उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे ये बताने के लिए कि उस पार्टी की तरफ से खड़े हैं। हम आपके तवस्सुत से, प्रवक्ता जी बात सुनिए, हम आपके तवस्सुत से आपके प्रदेश, आपके कौन से अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कह रहे हैं कि आप अगर हमारे मकसद पर लब्बैक कह रहे हैं तो आप हमारे मकसद के साथ खड़े हो जाइए, हम आपको साथ मिलाने के लिए तैयार हैं। साहब आज मन से कह रहे थे कि हम दीवाने हैं, आशिकी कर रहे हैं, किनसे कर रहे हैं? अखिलेश यादव से। आशिकी करने का मतलब ये वो आशिकी है जो रब की आशिकी होती है, ये वो आशिकी है। इस आशिकी का मतलब बताता हूं मैं आपको। इस आशिकी का मतलब ये है कि अगर तुम एक खास कम्युनिटी और एक खास कौम को उसकी कमजोरी का एहसास दिलाओगे और उसको बताओगे कि तुम यहाँ अक़लियत में हो और तुम ये चाहोगे कि उनको दबा दिया जाए, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं, मजलिस का हर दीवाना कहेगा कि मैं दीवाना हूँ, मजलिस का हर शेर कहेगा कि मैं आशिक हूँ और मैं सबसे बड़ा आशिक हूँ अपने रब के, अपने बादशाह के, इस दुनिया के बनाने वाले के। भक्तों वाली बात करने लगे, वो भी कहते हैं कि मोदी के हम भक्त हैं, आप कह रहे हो वैसी के भक्त हैं। वैसी के भक्त नहीं है, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के भक्त हैं, हम उसकी इबादत करने वाले हैं और हम अपने रब की इबादत करते हैं। और जो असद साहब ने कहा, हम उनके हर्फ बहर्फ उनकी तायीद करते हैं और कहते हैं कि हम डरने वाले सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से हैं। अगर उसके अलावा कोई हमें डराने की कोशिश करेगा, हमें धमकाने की कोशिश करेगा, हमें हमारी कमजोरी का एहसास दिलाने, आप लोगों को डरा कौन? क्यों? सबसे पहले मीडिया डरा रही है भाई, सबसे पहले मीडिया डराती है, गोदी मीडिया डराती है, सबसे पहले गोदी मीडिया डराती है। सच में कोई नेता नहीं बोलता है क्या आपको नहीं मालूम है कि कौन बोलता है? आप इतने मासूम आप बोले अखिलेश की अगर आप ईमानदारी से सहाफत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अखिलेश जी कितना बोले। NRC और CA पे मुस्लिम नौजवानों को पुलिस सीढ़ियां लगाती थी और मुस्लिम नौजवानों को उनके घरों से उठा लिया जाता था। मेरे शहर का हाल ये रहा, मेरे जिले का हाल ये रहा। और वो तमाम लोग जो हमारे वोटों से नेता बने, इनको हमने, असद साहब ने कहा कि वोटों की भीख दी, वो हमारे भीख को भीख ना मानकर अपने घरों में बैठे रहे और उनमें से कोई एक शख्स बोलने के लिए तैयार नहीं था। मुस्लिम नौजवानों को उठाया जाता और उनको कहा जाता कि आप एहतजाज में शामिल हैं, और एहतजाज में शामिल करके पुलिस उनसे कहती कि 15,000 दे दिए, छोड़ दिया जाएगा। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। अगर उसके लिए कोई बोल रहा था, अगर संसद में कोई बोल रहा था तो असद ओवैसी था, जलसों से कोई बोल रहा था तो असद ओवैसी था, मीडिया पर कोई बोल रहा था तो असद ओवैसी था। समाजवादी गठबंधन नहीं कर रही है, किस पार्टी है समाजवादी? मुसलमान है वो, उनसे आप तो करो। हम तो करेंगे, लेकिन समाजवादी क्यों नहीं करेगी? समाजवादी क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी समाजवादी? मुसलमान है इस वजह से नहीं करेगी। हमसे गठबंधन नहीं करेगी, अलग ठीक है, लेकिन मुसलमान कितनी पार्टी है यूपी के अंदर? क्या बोलना चाह रहे हैं? गठबंधन करें, वो प्रवक्ता है उस पार्टी के, उनसे कहो वो बात रखे, हमारी हम गठबंधन। सदाब चौहान तो बोल रहे बार बार टीवी में, गठबंधन हम लोग साथ करेंगे। कहाँ ले रहे हैं उनको? कहाँ? सदाब चौहान उनके प्रवक्ता है, आप लाइए, हम साथ लेंगे, आप लाइए, लाइए उनको। हमारी रहनुमाओं में भला इतना गुमा कैसे, हमारी रहनुमाओं में भला इतना गुमा कैसे, हमारे जागने से उनकी नींद में खलल कैसे। आज हम जाग चुके हैं, जनता जागरूक हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि खलबली तो मचेगी। मुलायम संघ के राज में सो रहे थे क्या आप? जी सब सो रहे थे, मान लो सो रहे थे। आज जागरूकता लाए हैं हमारे असदुद्दीन ओवैसी, धोखे में धोखे में थे, टोपी ओढ़ के उन जो अवतार करते थे और धोखे में आ गए। अब नहीं करेंगे। आइए भाई साहब, आगे टोपी ओढ़ के अवतार आप ही करते थे और अब बता रहे धोखे में आ गए। हम कबूल करते हैं इस जुर्म को, हमने ये जुर्म किया है। अगर आप इसको हमारा जुर्म कहते हैं तो हाँ, हम मुजरिम हैं, क्योंकि हमने 70 सालों में अपनी क़यादत को, हमने एक मुसलमान, हमारे तो हिंदुस्तानी होने का और सच्चा हिंदुस्तानी होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि हमने इनको क़यादत दी है और हमने इनको नेता बनाया है, हमने इनको प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनाया है, और हमने कभी इनसे नहीं कहा कि हमें नायब चीफ मिनिस्टर बनाओ। अगर ये हमारा जुर्म है तो हम कबूल करते हैं कि हमारा जुर्म। आरोप तरह तरह के लगाए जाते, कहा था भाजपा गोद में बैठे हुए, राजभर आपके साथी थे, वो कह रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये बात मैं उस वक्त भी कह रहा था। आप सब लोगों के तवज्जुह से ये बात भी कह देना चाहता हूँ, जो लोग हमें बीजेपी का एजेंट कहते हैं, जो लोग हमें भाजपा की बी टीम कहते हैं, पहले वो तमाम के तमाम अखिलेश यादव जी, नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी एक कमरे में बैठे और तय करें कि एजेंट किसके हैं। बीजेपी कहती है कि ये अखिलेश की
बी टीम है, बीजेपी कहती है कि मायावती की बी टीम है, और ये दोनों के दोनों कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। भैया पहले तय कर को हमें ये बता दो कि हम टीम किसके हैं। आपके साथी राजभर थे ना, जी वही थे। कह रहे कि गोद में बैठे हुए भाजपा के, इसलिए हम छोड़ के चले गए समाजवादी में। वो इसलिए हाँ। ये भी मेरे लीडर की सच्चाई सच्चे होने का सबूत है। इसलिए कि ओपी राजभर से कहा कि आपको 1 अरब रुपया दे देते हैं, आप जो है आपको फला सदार कोई मुख्यालय क्या कहते हैं मंत्रालय, आपको मंत्रालय दे देते हैं, ठीक है, आप अपनी कौम का सौदा करो। और फिर राजभर कहते हैं अरे वाह, मुझे चाहिए मंत्रालय, मुझे अपनी कौम से कोई लेना नहीं। मेरे लीडर के सच्चे होने का सबूत यह है कि मेरे लीडर को मंत्रालय नहीं चाहिए, मेरे लीडर को यूनिवर्सिटी चाहिए है, कॉलेज चाहिए है, स्कूल चाहिए है, उसको जॉब चाहिए है, उसको नौकरी चाहिए और बराबर का हक चाहिए है। और ये लोग ना आज तक दे सके हैं और ना आगे देना चाहते हैं। यही वजह है कि असद साहब को अपने गठबंधन से दूर रखते हैं।